हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। होप यू गाइज आर विल बी ऑल राइट। सो गाइज, आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ एक अमेजिंग स्टोरी जिसे सुनने के बाद आप पहले से भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्क के बारे में। क्या है ये स्मार्ट वर्क? सो गाइज, आपने भी मेरी तरह न जाने कितनी बार सुना होगा कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं स्मार्ट वर्क को एक्सप्लेन करूं, आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए अगर आपको मेरी बातें ज़रा भी काम की लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट वर्क को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक छोटी सी स्टोरी। ये कहानी एक वुड कटर की है जो हार्ड वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था और दिन भर कुल्हाड़ी से पेड़ काटते रहता था। और इसका मानना था कि हमेशा पेड़ों को कुल्हाड़ी से ही काटना चाहिए और मैं पेड़ों को कुल्हाड़ी से ही काटूंगा। लेकिन एक दिन जब वो तेज़ धूप में पेड़ काट रहा था तो सडनली उस रास्ते में एक आदमी आया। उस आदमी को वुड कटर पे दया आ गई। उसने वुड कटर से कहा कि आप कि पेड़ कुल्हाड़ी से क्यों काट रहे हैं? आप आरी से भी काट सकते हैं ना, उससे आपके पेड़ जल्दी कट जाएंगे। वुड कटर बोलने लगा, नहीं, कुल्हाड़ी से ही पेड़ अच्छी तरह से कटते हैं और मैं तो कुल्हाड़ी से ही पेड़ों को काटूंगा। वुड कटर ने उस आदमी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और उसके बाद वो आदमी वहां से चले गया। और कुछ देर बाद हाथ में एक आरी लेकर वो आदमी वापस आया और वुड कटर से बोला कि आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए इस आरी से पेड़ काटिए। आप यकीन मानिए, इससे आपके पेड़ बहुत जल्दी कट जाएंगे। पहले तो वुड कटर आरी लेने से बिल्कुल मना कर रहा था, पर फिर वो किसी तरीके से मान गया। आफ्टर 1 वीक जब वुड कटर उस आदमी के पास गया तो वो एकदम गुस्से में था। वुड कटर बोलने लगा, तुम्हें पता है, इस आरी की वजह से मैंने इस हफ्ते सिर्फ 15 पेड़ काटे हैं, जबकि मैं कुल्हाड़ी से इससे ज़्यादा पेड़ काटता था। तो वो आदमी कंफ्यूज हो गया। आदमी ने सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मशीन 1 मिनट में एक पेड़ काट देती है। आदमी समझ गया था कि वुड कटर को मशीन चलानी ही नहीं आई, मतलब कि वुड कटर उस आरी को भी नॉर्मल आरी की तरह यूज़ कर रहा था। उस आदमी ने वुड कटर को बोला, आप चलिए मैं आपको बताता हूँ। फिर उस आदमी ने 20 मिनट में ही 20 पेड़ काट दिए उस वुड कटिंग शो मशीन यानी कि आरी से। तो गाइज, आपने देखा इस स्टोरी में एक ही काम को वुड कटर और वो आदमी अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ वुड कटर हार्ड वर्क के साथ काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो आदमी उसी काम को स्मार्ट तरीके से कर रहा है, जिससे उस आदमी की एनर्जी प्लस टाइम दोनों बच रहे हैं। गाइज, स्मार्ट वर्क का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम मेहनत ही ना करें, बल्कि स्मार्ट वर्क का मतलब है कि मेहनत राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब कुछ लोग गलत निकाल लेते हैं कि मेहनत ना करना, जो कि सही नहीं है। स्मार्ट वर्क की सही डेफिनेशन है किसी काम को आसान से आसान तरीका निकाल कर करना, या फिर कब हार्ड वर्क करना है कब नहीं, इसकी समझ। सो गाइज, हमें सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए और उस राइट डायरेक्शन को सर्च करने की स्किल को ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। गाइज, हमें यहाँ तक तो समझ आ गया है कि स्मार्ट वर्क क्या है। अब सवाल ये आता है कि स्मार्ट वर्क करें कैसे। इसे समझने के लिए हमें 80-20 प्रिंसिपल को समझना होगा। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारा जो 80% रिजल्ट होता है वो सिर्फ 20% एक्शन से आता है। ये प्रिंसिपल हमारी नॉर्मल सोच से एकदम उल्टा है। हमें लगता है कि हम जितना ज़्यादा एक्शन लेंगे हमें उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, बट सच तो ये है कि हमारे 20% एक्शन ही हमें 80% रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 20% ड्राइवर की वजह से 80% एक्सीडेंट होते हैं, 20% क्रिमिनल 80% क्राइम करते हैं, 20% रोड पे ही 80% ट्रैफिक होता है और सिर्फ 20% कपड़े ही हम 80% टाइम पहनते हैं और 20% बादलों से ही 80% बारिश होती है।
और इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि 20% साइंटिस्ट ही 80% चीज़ें डिस्कवर करते हैं, 20% ऑथर की बुक 80% टाइम बिकती है, और लास्ट एग्जाम्पल 20% चैनल पे ही 80% व्यूज़ आते हैं। ये रूल हमें ये सिखाता है कि हमें वो काम करना चाहिए जो ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। 80-20 प्रिंसिपल इन रिलेशनशिप। एक्चुअली ह्यूमन माइंड मतलब हमारा माइंड ये सोचता है ज़्यादा मतलब अच्छा, इसीलिए हम ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंड्स बना लेते हैं, और कई बार हमें उन फ्रेंड्स के साथ अच्छा भी फील नहीं हो रहा होता। वो फ्रेंड्स अननेसेसरी हमको टॉर्चर कर रहे होते हैं। मतलब कि हमारा ये सोचना ज़्यादा मतलब अच्छा, जो कि सच नहीं है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में 80% हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट हमारे सिर्फ 20% दोस्तों से आती है। इसीलिए आप उन 20% दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए जो आपको सच में अच्छा फील कराते हैं। 80-20 प्रिंसिपल स्टडी के लिए भी अप्लाई होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम टाइम में दिन रात बस पढ़ते रहते हैं। वो लास्ट टाइम में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट सब पढ़ने के बाद भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। दूसरी तरफ 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि आप सिर्फ उन 20% क्वेश्चंस पे फोकस करो जो 80% टाइम एग्ज़ाम में आए हैं। मतलब स्टूडेंट्स को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या फिर टीचर से उन क्वेश्चंस के बारे में पूछना चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं, और बजाय एक साथ पूरी बुक पढ़ने के सिर्फ उन 20% क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। एंड 80-20 प्रिंसिपल बिजनेस में भी अप्लाई होता है। किसी भी शॉप में 20% चीज़ें ही हैं जो 80% टाइम बिकती हैं या फिर बार बार बिकती हैं। अब ऐसे में उन 20% चीज़ों पे ही हमें 80% इन्वेस्ट करना चाहिए। मीन्स जो चीज़ें बार बार बिक रही हैं हमें उन्हीं चीज़ों पे 80% इन्वेस्ट करना चाहिए। होप यू गाइस विल बी अंडरस्टूड। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस हंसते रहिए, खुश रहिए, और एक बार इस प्रिंसिपल को ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि सक्सेस हार्ड वर्क से नहीं स्मार्ट वर्क से मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।